प्रोफेसर मेहनाज कंप्यूटर चैनल स्नैक्स। जो मैं टॉपिक आपके लिए लेके आया हूँ वो आप टाइटल में देख सकते हैं, हु वर्सेस हु। बेसिकली ये दोनों प्रोनाउंस हैं और आप जानते हैं कि प्रोनाउन जो है वो किसको कहते हैं। प्रोनाउन जो है वो नाउन को रिप्लेस करता है, हमेशा ये नाउन की जगह आता है। मुझे प्रोनाउन के बारे में तो ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, आपको ऑलरेडी इसका कॉन्सेप्ट है। लेकिन देखिए हु भी इसमें एक प्रोनाउन है और हुम भी एक प्रोनाउन है। लेकिन इसमें जो जो हु है ये एक सब्जेक्ट प्रोनाउन है। सब्जेक्ट आप जानते हैं कि एक्शन को करने वाला होता है, जो एक्शन को परफॉर्म करता है, जिसे उर्दू हम फाइल कहते हैं। जो एक्शन करता है इसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। तो हु जो है एक इसमें सब्जेक्ट प्रोनाउन है और हुम जो है ये इसके ऑब्जेक्ट प्रोनाउन कहते हैं। ये एक उर्दू में इसको मफूल कहते हैं। ये एक्शन को रिसीव करने वाला होता है, इस पर एक्शन किया जाता है, जबकि हु जो है वो एक्शन करने वाला होता है। यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए जो हु जो है इसका मीनिंग उर्दू में क्या होता है। इसका मीनिंग कौन या जो के होते हैं, जबकि हुम का मतलब किस से या किसको, डिपेंडिंग अपॉन द यूज, इसका ये मीनिंग होता है। और आप जानते हैं कि ये दोनों क्वेश्चंस प्रोनाउंस भी कहलाते हैं। ये दोनों क्वेश्चंस के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसे एक सेंटेंस है कि हु कॉल्ड यू, तुम्हें किसने बुलाया। यहाँ पे देखें ये क्वेश्चन के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, इसमें जो हु जो है प्रोनाउन, और ये स्टेटमेंट पे भी यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, द पर्सन हु कॉल्ड यू इज माई फ्रेंड, कि जिस शख्स से तुम्हें बुलाया वो मेरा दोस्त है। तो इसमें देखें कि एज अ क्वेश्चन भी इस्तेमाल किया हमने और एज अ स्टेटमेंट के तौर पर भी सेंटेंस में इस्तेमाल किया। इसी तरीके से होम का इस्तेमाल भी एज अ क्वेश्चन भी होता है और एज अ स्टेटमेंट भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, हम जब इसको एज अ क्वेश्चन यूज करते हैं कि होम डिड यू इनवाइट, कि तुमने इनवाइट किसको किया था, तुमने दावत किसको दी थी। स्टेटमेंट भी इस्तेमाल हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, द पर्सन whom I invited is here, कि जिस शख्स को मैंने इनवाइट किया था वो यहाँ है। तो ये भी स्टेटमेंट भी इस्तेमाल होता है, एज अ क्वेश्चन भी और एज अ स्टेटमेंट भी इस्तेमाल होता है। तो हमने इस वीडियो में जो मैंने आपको अभी तक बताया वो ये बताया है कि दोनों प्रोनाउंस हैं, सब्जेक्ट प्रोनाउन हु और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन जो है वो हुम होता है। बाकी इनका जो डिपेंड करता है इनके यूज पे, इनका मीनिंग भी हमने बताया। एक क्विज करेंगे हम इससे रिलेटेड। इस क्विज के बाद आपको इनके जो तमाम कंसेप्ट है, हु को कब यूज करना है, हुम को कब यूज करना है, ये पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। मैं एक बार फिर आपको रिपीट कर रहा हूं कि हु जो है वो सब्जेक्ट प्रोनाउन है और जबकि हुम जो है वो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होता है। इसका मीनिंग किस से या किसको होता है। तो इसकी एक ट्रिक भी है, और ये जो ट्रिक जो है ये मैं इस क्विज में आपको इस ट्रिक की मदद से बताऊंगा कि जब किसी सवाल के जवाब आप ही से दे पाएं तो उसमें आपने हु जो है वो लगाना है, और जब किसी स्टेटमेंट का, किसी क्वेश्चन का आंसर जो है आप जो है वो हिम या हर से दें तो वहां पे आपने हुम लगाना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहता हूँ एट द केक, कि केक किसने खाया। इसका आप आंसर कर सकते हैं ही एट द केक, मतलब ही और शी से जब आप इसको आंसर कर सकते हैं तो मतलब ये कि आपने हु लगाना है यहाँ पे। तो ये ही, शी या हर या हिम की ट्रिक है। इसी तरीके से मैं ये कहता हूं कि एक जो सेंटेंस है, जैसे मैं कहता हूं कि होम डिड यू कॉल, कि तुमने किसको बुलाया था। होम डिड यू कॉल, इसका आप ऐसे जवाब दे सकते हैं कि यू कॉल्ड हिम। तो इसको आप हिम से रिप्लाई कर सकते हैं। जिसको आप हिम और हर से रिप्लाई कर सकते हैं उसको आपने वहां पे आपने हुम यूज करना है। और जबकि ही और शी की ट्रिक में मैंने बताया कि हु यूज करना है। अब एक क्विज है छोटा सा, अब किस के बाद आपको जो है अगर मजीद कोई कंफ्यूजन है वो भी एक आपकी क्लियर हो जाएगी। स्टे ट्यून टू द एंड ऑफ द वीडियो अगर आप चाहते हैं कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो। सो लेट्स सी द क्विज। सो अब हम करते हैं हु और हुम का क्विज, और इसकी जो ट्रिक है मैं पहले बता चुका हूँ, वो उसको मैं रिपीट करता हूँ। अगर सिचुएशन में ही जो है वो फिट होता है तो यू हैव टू यूज हु। ही शी भी फिट हो सकता है या ही, दोनों जो है इनमें से कोई भी अगर फिट होता है उसके रिस्पॉन्स में तो आप जो है हु यूज करेंगे। और अगर हिम जो है वो फिट होता है देन यू हैव टू यूज हूम, जो कि ऑब्जेक्ट है, मैं पहले बता चुका हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द क्विज। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट डैश इज कॉलिंग। अब इसमें जो ऑप्शन हैं हु और हुम, तो इसमें हमने बताना है कि इसमें हु आएगा या हुम आएगा। तो आप नोट करें इसमें कि डेफिनेटली ये तो हमें साफ जाहिर है कि इसमें हमें सब्जेक्ट चाहिए, और आप जानते हैं कि आप हु जो है सब्जेक्ट होता है। लेकिन अगर ट्रिक को अप्लाई करेंगे कि डैश इज कॉलिंग तो हम ये कह सकते हैं कि ही इज कॉलिंग, तो ये फिट होता है। शी इज कॉलिंग, ये भी फिट होता है। तो जब हम ये पढ़ चुके हैं, जब ही जो है वो फिट होता है सिचुएशन में, तो वी हैव टू यूज सब्जेक्ट हियर हु। तो द आंसर वुड बी हु इज कॉलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। टू डैश डिड यू सेंड गिफ्ट, कि तुमने गिफ्ट किसको भिजवाए। अब इसमें सिचुएशन देखें, गिफ्ट किसको भिजवाए, तो अगर आप फिट करेंगे तो ट्रिक के मुताबिक तो यू सेंड हिम अ गिफ्ट, यू सेंड हिम अ गिफ्ट। तो इसमें जो हिम जो है वो फिट होता है सिचुएशन में। और अगर इसको रिस्पॉन्ड करेंगे तो फिर हम ये पढ़ चुके हैं, अगर हिम जो है वो फिट होता हो तो हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यूज करना है, whom did you send the gift, तो आंसर वुड बी whom। नंबर 3, डैश एट द लास्ट कुकी,
अब हम नोट करें कि इसमें इसका जो मतलब बनता है कि किसने जो है वो लास्ट कुकी जो वो खाए हैं। अब इसमें पहले की सिचुएशन में ही जो है फिट होता है, ही एट द लास्ट कुकी। ये रिस्पॉन्ड में जो है, रिस्पॉन्स में ही इसमें जो है वो फिट होता है। हम इसमें ही से आंसर कर सकते हैं इसको। तो हम ये पढ़ चुके हैं, अगर सिचुएशन में जो है इस रिस्पॉन्स में ही जो है वो फिट होता है, तो वी हैव टू यूज सब्जेक्ट प्रोनाउन हियर एंड दैट इज हु। सो द आंसर वुड बी हु एट द लास्ट कुकी। नंबर 4, द पर्सन डैश वन द अवार्ड इज हैप्पी। अब नोट करें कि जिस शख्स ने अवार्ड जीता वो खुश है, तो डेफिनेटली अगर आप इसको रिस्पॉन्ड में ये कह सकते हैं कि ही वन द अवार्ड, तो इसका मतलब इस सिचुएशन में ही फिट होता है। जब ही फिट होता है तो वी हैव टू यूज सब्जेक्ट प्रोनाउन एंड दैट इज हु। सो द आंसर वुड बी द पर्सन हु वन द अवार्ड इज हैप्पी। नंबर 5, डैश डिड यू मीट एट द पार्टी, कि तुम पार्टी में किससे मिले। अब ज़ाहिर अगर हम इसका रिस्पॉन्ड में ये कह सकते हैं कि यू मैट हिम, तुम उससे मिले, तो हिम जो है इस सिचुएशन में फिट होता है। तो जब हिम जो है सिचुएशन में फिट होता हो तो हमने इसमें ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यूज करना है जो कि whom है। तो आंसर होगा whom did you meet at the party। तो उम्मीद करता हूं कि इस ट्रिक का यूज करके और इसके बाद आपको इनको डिफरेंशिएट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं इससे रिलेटेड मजीद वीडियो आपको लेके आऊंगा। इफ यू लाइक माई वीडियो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।